हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ सुंदा माता, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ चामुंडा माता विराजमान है। तो शानदार पहाड़ पर स्थित है ये प्रवेश द्वार, और प्रवेश द्वार के अंदर जाते शानदार ये बागीचा, दोनों तरफ बड़े बड़े दरख्त, और फिर रोप वे के माध्यम से मैंने चढ़ने का नीचे किया। रोप वे से माता जी के दर्शन करने जाते वक्त बहुत ही रोमांचित कर देने वाला नज़ारा देखने को मिलता है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये काफ़ी लंबा है रोप वे, लगभग 4 मिनट लगते हैं। एक डोला आ रहा है, दूसरा जा रहा है, और आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार प्राकृतिक नज़ारा। ये कल कल बहता हुआ झरना, और अभी हाल ही में बारिश हुई है, बारिश के कारण से पानी बह रहा है। और वैसे साल भर तक इसमें थोड़ा बहुत पानी तो बहता रहता है, जो यहाँ आने वाले दर्शकों को बहुत ही आकर्षित करता है। और सामने पास में सीढ़ियाँ समानांतर जो लोग चढ़ करके जा रहे हैं, पहले सीढ़ियों से आना जाना था, अब रोप वे हुआ है लगभग 20 साल पहले। और ये विहंगम दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, चट्टानों के बीच से होते हुए रोप वे के माध्यम से जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं कि सुंदा माता प्रांगण के बीच में एक छोटी सी डेरडी बनी हुई है, छोटा मंदिर है जिसमें एक प्रतिमा लगी हुई है। लोग वहाँ हाथ भी जोड़ते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि वो है कौन। तो मैं आज आपको उस संबंध में ही बताने के लिए आपको लेकर के आया हूँ यहाँ पर। सामने देखें ये शानदार झरना, जो यहाँ सुंदा माता आने वाले दर्शकों का सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र हुआ करता है। ये झरना जो ऊपर से मैं नज़ारा कैद कर रहा हूँ कैमरे में, आप देख रहे हैं। और इस झरने के ऊपर से होकर के हम रोप वे से जा रहे हैं, तो नीचे का दृश्य भी मैं इधर से पीछे कैमरा घुमा करके दिखाऊंगा। आप देखें, आप भी जब भी आएँ तो रोप वे में ज़रूर बैठ करके जाएं, तो आपको बहुत आनंद आएगा। भले एक साइड का ही टिकट ले, आते वक्त सीढ़ियों से उतर भी सकते हैं। ये झरना जहाँ पानी गिरता है वहाँ ये इस प्रकार से इकट्ठा होता है पानी, और ये कल कल बहता हुआ झरना जो ऊपर से मैं नज़ारा ले रहा हूँ। आप देखें, ये कैमरे में कैद किया मैंने ये नज़ारा, शानदार कल कल बहता हुआ झरना, और नीचे सीढ़ियों से लोग चढ़ रहे हैं। स्टैंड पर पहुँच गए, हम नीचे उतर रहे हैं और जाएंगे माता जी के दर्शन करेंगे, और आपको वो इतिहास बताऊंगा जिसके बारे में लोग अनभिज्ञ हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। मैं पूछूंगा लोगों से भी कि वो उसके बारे में कितना जानते हैं। पैदल जाने पर भी ये बीच में ये मंदिर आता है नव दुर्गा का, जहाँ पर 9 प्रतिमाएँ हैं माता जी की, और समानांतर झरना बह रहा है। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर जो साल भर लगी रहती है, जो लोग यहाँ से सामान खरीदते हैं। विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं, और ये धर्मशाला ठेठ मंदिर के आगे बहुत सारी धर्मशालाएं, अलग अलग समाज की अलग अलग धर्मशालाएं बनी हुई है। एक वक्त था जब दोस्तों यहाँ पर ये पूरा झरना बहता था, पानी भरा था, और ये मंदिर की सीढ़ियों के पास में ही चौक में लगा हुआ त्रिशूल, और सामने छोटा सा मंदिर है। मैं उसी का इतिहास बताने जा रहा हूँ। लेकिन पहले ये माता जी का जो चामुंडा माता का मंदिर है, आप देख रहे हैं, नवरात्रि हाल ही में पूर्ण हुई है, तो सुसज्जित किया हुआ है पुष्पों से। तो दर्शन करेंगे। ये धर्मशाला है जो बहुत ही शानदार बनी हुई है। मंदिर जाने का रास्ता अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो यहीं तक मैं आपको दिखाऊंगा, और दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। दर्शन करने के बाद में आपको वो पूरी जानकारी दूंगा जो आपको दिखाऊंगा मैं। और ये धर्मशालाओं का ऊपर से नज़ारा दर्शन करने के बाद में मंदिर के बाहर के मुख्य ऊपर के गेट से मैं ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। और ये चौक है दोस्तों, जो वृक्ष खड़ा है ना, और सामने छोटा मंदिर जो दिख रहा है, मैं उसी का इतिहास बताने के लिए ये सब आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। तो यह शानदार मंदिर है। और दोस्तों, मैं नीचे पहुँच गया हूँ, और ये जो है मूर्ति, ये छोटा सा मंदिर है, ये बिल्कुल ये प्रांगण है सुंदा माता का, मुख्य प्रांगण उसके अंदर लगी हुई है। यहाँ नाम भी लिखा हुआ है। दोस्तों, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। मैंने बहुत सौ को पूछा, लेकिन लोगों ने अनभिज्ञता जाहिर की। हालांकि देखो, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, दीप धूप करते हैं, लेकिन कौन है? तो दोस्तों, ये है चाचक देव चौहान री। थाने ध्यान नहीं था पहला, हाँ 90% मन का ध्यान ही नहीं है, कड़ा नहीं ध्यान नहीं है जो जार की। आपने इस भाई को पूछा तो इन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की, हालांकि हाथ जोड़े, इन्होंने प्रसाद भी चढ़ाई। तो दोस्तों, ये चाचंग देव चौहान, जो ये ऊपर लिखा हुआ भी है, लेकिन कलर नहीं होने के कारण से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इन्होंने 1300 ईस्वी में सुंदा माता के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर तो बहुत पुराना है, लेकिन जब भीमदेव चौहान से युद्ध हुआ था, जालोर के शासक इनके पिताजी उदय सिंह और इनके पुत्र चाचंग देव का, तो उसमें भीम सिंह परास्त हुए और उदय सिंह और चाचंग देव जीते थे। उस खुशी में इन्होंने सुंदा माता का जीर्णोद्धार करवाया, जो इनकी इष्ट देवी है, जिसकी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। तो अब आप जब भी कभी आए या दर्शन करें, तो ये चाचंग देव चौहान की प्रतिमा है, जिन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और ये जो दोस्तों 1300 ईस्वी की बात है, जब भीमसेन जो थे वो गुजरात के भीमदेव शासक थे, जो बहुत
प्रबल और प्रतापी राजा थे, उनके साथ में युद्ध हुआ था और उस युद्ध में इनकी विजय हुई थी जालोर की और वापस जालोर पर शासन स्थापित हुआ। तब उन्होंने सुंदा माता के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जो यहाँ एक म्यूजियम है, उसमें पूरा इतिहास भी बताया गया और ये प्रतिमा भी लगी हुई है उदय सिंह और उनके बेटे चाचंग देव की। तो चाचंग देव बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा थे। फिर उनके पुत्र हुए सामंत सिंह और सामंत सिंह के पुत्र हुए हैं कानर देव और कानर देव के वीरम देव। ये पूरी 5-6 पीढ़ी जो सोनगिरा चौहान कहलाते हैं जालोर वाले, ये सब एक से एक वीर और पराक्रमी योद्धा हुए जिनका बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा। उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और उसके बाद में इस प्रांगण में इनकी मूर्ति की स्थापना की है, जो लोग आने जाने वाले देखते तो, लेकिन इतिहास की जानकारी नहीं होने के कारण से ये नहीं जानते कि ये मूर्ति है किसकी। तो दोस्तों मैंने चाहा कि मैं ये जानकारी दूं ताकि लोग जानने लगे। ऐसा ही नज़ारा हमको दोस्तों आशापुरा माँ के मंदिर में भी देखने को मिलता है और वहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी राव लाखन की मूर्ति है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये जो शानदार मंदिर, ये सुंदा माता की धर्मशाला, ये सबसे प्राचीन धर्मशाला है सोनी समाज की, स्वर्णकार ब्राह्मण समाज की सबसे पहले ये धर्मशाला बनी थी, जो आज से लगभग 45-50 साल पहले बनी थी। उसके बाद में बारी बारी से विभिन्न जातियों ने, जातिवाद समाजवाद, यहाँ धर्मशाला बनी। एक वक्त था जब यहाँ दोस्तों पानी भरा रहता था, बचपन में हमने वो नज़ारा देखा जो बहुत ही प्राकृतिक नज़ारा हुआ करता था। अब प्राकृतिक नज़ारा वो नहीं रहा, भौतिक विकास हो गया है। तो दोस्तों समय के साथ में ये बदलाव भी हुआ है यहाँ पर। अब ऐसा ही नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ मैं आशापुरा माँ के मंदिर। अभी नवरात्रि के बाद में गए तो आप देखें ये टेंट और प्रवेश द्वार लगा हुआ है। आशापुरा माता नाडोल पाट गादी जो चौहान वंश की कुल देवी है और जहाँ पर राव लाखन ने यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी और उनको आशापुरा माँ ने वरदान दिया। उसके बाद में उन्होंने नाम रखा शाकंभरी माता का आशापुरा माता। और ये जो मंदिर के प्रांगण में आप देख रहे हैं, ये मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर भी सुंदा माता की तरह ही राव लाखन की प्रतिमा लगी हुई है, जो मैं आपको बिल्कुल नज़दीक ले जा करके दिखा रहा हूँ। देखो नाम लिखा हुआ है राव लाखन सिंह और ये शानदार प्रतिमा बनी हुई है। नीचे शिलालेख में ये उल्लेख भी लिखा हुआ है कि इसकी मूर्ति की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई और ये पॉलिश भी की हुई है। तो इन्होंने ही यहाँ पर माता जी का मंदिर बनवाया और एक लाखन बावड़ी जो पास में वो खुदवाई थी और इसके कारण से इनकी प्रतिमा भी आशापुरा माँ मंदिर जो ये देख रहे हैं आप, मंदिर सुसज्जित है पुष्पों से। इस मंदिर का निर्माण छोटा मंदिर जो था उसमें उन्होंने करवाया, बाद में तो इसका जीर्णोद्धार 2 बार हुआ है, लेकिन स्थापना इस मंदिर की उन्होंने की थी और नाम भी लाखन ने ही रखा था आशापुरा माँ का। इससे पहले ये सांबर से आए थे। तो सांबर के चौहानों की कुल देवी वहाँ शाकंभरी माता है और वो शाकंभरी माता के आशीर्वाद से राव लाखन यहाँ आए थे। जब उनकी आशा पूरी हो गई, शासन उनको मिल गया, राजा बन गए, तो उन्होंने उसका नाम रखा आशापुरा माँ। जो आप देख रहे हैं भव्य मंदिर के अंदर का मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ और ये मंदिर अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है, छोटा मोटा काम चल भी रहा है, लेकिन लाखन की प्रतिमा यहाँ पर भी है जैसे साचंग देव की सुंदा माता में। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय आशापुरा माँ, जय सुंदा माता।